जो इनका इस प्रकार का राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का एक काम है, वो जनता के सामने कुछ लोग तो बेपर्दा हो गए, कुछ समय के बाद हो जाएंगे। सर आपने कहा कि गवर्नमेंट में पीछे रह गया जी, और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतता है वहाँ पे गवर्नमेंट जी, उसी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का विधायक है और आपके लंबे समय से आपके साथ है जी, इस समय ऐसा कोई डेवलपमेंट हो जो कर्नावाद में गिराया जा सके। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसकी जिम्मेवारी है कि वो अपनी विधानसभा क्षेत्र की आवाज विधानसभा में उठाए, मुख्यमंत्री जो प्रशासनिक जो मशीनरी है उसके माध्यम से वो लोगों की इच्छाएं उनकी पूर्ति करे। सिरसा में भी पूरे प्रदेश के साथ साथ इस 2 वर्ष का जो हमारा दूसरी पारी जो शुरू हुई इसका काल है, इसमें प्रयास हुआ है कि काम जो भी विकास के हैं वो हो, लेकिन आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जो कोविड की बीमारी के कारण से लगातार 2 हम सब लॉकडाउन हुए, अपने आप को लॉकडाउन हम सब लोगों को करना पड़ा, तो इसके कारण से कहीं कहीं जो चीजें होनी चाहिए उसमें कमी खाली सिरसा में नहीं पूरे देश के अंदर इसकी कमी रही है। और मैं समझता हूं आगे भविष्य में ईश्वर करे बीमारी ना आए तो जो कहीं कमी रही है विकास की वो हम भी करेंगे। और अगली बात जहां तक हमारे उम्मीदवार की बात है, गोविंद कांडा जी की बात है, इनको बहुत नजदीक से तो अब मिलकर के समझने का मौका मिला है कि किस प्रकार से खाली सिरसा नहीं पूरे सिरसा जिला जिसमें एलनाबाद भी आता है, समय समय पर जब भी जरूरत पड़ी गरीब कन्याओं की शादी से लेकर के मुझे जानकारी मिली कि 4000 से ज्यादा गरीब कन्याओं की शादियां गोविंद जी बाबा तारा कुटिया के सेवक होने के नाते करवा चुके हैं। जब कभी किसी गरीब परिवार को और किसी तरह की मदद की जरूरत होती है, गोविंद जी सामने निकल कर आते हैं। उसमें सिरसा के साथ साथ इलाहाबाद के हमारे जो वहां जरूरतमंद परिवार हैं उनकी मदद भी होती है। आज जो कोविड का समय था, जब भी जिस भी संगठन ने जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता महसूस की, जैसे सब सामाजिक संगठनों ने मिलकर के इस महामारी से निकलने का एक बहुत अच्छा प्रयास किया, उसमें गोविंद जी ने भी तारा बाबा कुटिया के सेवक के नाते बहुत अच्छी भूमिका निभाने का काम किया है। तो मैं समझता हूं पूर्व में तो ये जो विधायक वहां के रहे, ये अपने अहंकार के कारण से कि मैं हूं, मैं बड़ा नेता हूं, मैं गली नाली की बात नहीं कर सकता विधानसभा में खड़ा होकर के, अपने अहंकार के कारण से इलाहाबाद का जो विकास वो जनता को एहसास नहीं हुआ। गोविंद कांडा जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते इतने सेवा के कार्य कर सकते हैं और जो जनता का जो मूड मुझे बढ़ता दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे करके सामने तस्वीर आती दिखाई दे रही है, उसके कारण न केवल जीतने में सक्षम हो बल्कि उसके मन में अपने क्षेत्र की जनता के प्रति लगाव, इस प्रकार का उम्मीदवार लेकर के आती है। कोई भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन के लिए नहीं लेकर के आए और बहुत योग्य उम्मीदवार, जैसे मैंने कहा, मैंने तो अभी कुछ दिन से मेरा जब से सिरसा में इलाहाबाद के चुनाव के संदर्भ में हुआ, जब गोविंद जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, जैसा मैंने पूर्व में बताया कि किस किस प्रकार के काम किए, तो जब लगा कि इस प्रकार का एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनकर के वो इलाहाबाद क्षेत्र की जनता की सेवा करने का एक मन बनाए,
हुए हैं और उसके मन के अंदर कुछ करने की ललक, तो ऐसे उम्मीदवार को हम लोग लेकर के इस चुनाव मैदान के अंदर उतरे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे हमारी एंट्री इस एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में हमारे उम्मीदवार की हो रही है, उससे इनके प्रति जो जनता का लगाव और इनका जो जनता के प्रति स्नेह वो दिखाई दे रहा है। और ये बेशक एक बीच का जो समय रहा है उसमें गोविंद जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे हों, लेकिन इनके पिताजी स्वर्गीय मुरलीधर जी वो कभी जनसंघ के एक मजबूत नेता कार्यकर्ता सिरसा में रहे हैं, इसलिए ये कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रति ये परिवार कोई नया नहीं। मौलाना साहब, भाजपा एक कैडर पार्टी है और उस कैडर पार्टी को देखते हुए जब भी कोई उम्मीदवार का चयन होता है तो पूरी योग्यता के साथ देखा जाता है जी। लेकिन एलनाबाद उपचुनाव को लेकर हम बात करें, चाहे पिछले उपचुनाव की करें या आप करें, दोनों बार ही आयातित उम्मीदवार ही मैदान में खड़ा किया गया है, जबकि इस बार 17